चूँकि वो कृष्ण की बात आई है, जी, जी। तो मैं एक कृष्ण भजन ही आपको सुना देता हूँ। जी। एक अभी जो वो आप कह रहे थे ना, जब राम मंदिर बना था, जी, जी। वही बजा देता मैं। जी। कलाकार का हमेशा सम्मान होना चाहिए उसकी कला से, और हमारे बीच ऐसे तमाम कलाकार रहते हैं जो अपनी कला के ज़रिए लोगों को एक संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर मुजतबा हुसैन जी, जो बांसुरी वादक हैं, जिन्हें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है, और मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन सनातन की जो तमाम हमारे आदर्श हैं वो पब्लिक तक पहुँचे, ये पहुँचाने का प्रयास करते हैं। करनाल पहुँचे हैं, नलवी खुर्द गांव में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार हिमांशु जी, और बड़ा अच्छा लगा आपके विचार और ये जानकर। सबसे बड़ी बात है, मैं सबसे पहले तो आभारी हूँ वेद गुरुकुलम जो कुटिया है, यहाँ पे आश्रम है स्वामी संपूर्णानंद महाराज जी का। उनका प्रेम और स्नेह असीम मेरे ऊपर बरसता रहता है। जब कोई किसी भी तरह का वो कार्यक्रम करते हैं तो वो ज़रूर चाहते हैं कि मेरी उसमें सहभागिता हो, तो उस सहभागिता के लिए मैं भी प्रयासरत रहता हूँ उनका आशीर्वाद पाने का। तो ये एनुअल फंक्शन करते हैं आश्रम का, तो मुझे कहा कि आपको ज़रूर आना है। चूँकि मैं बांसुरी बजाता हूँ और भारत का पहला मुस्लिम परिवार मेरा परिवार है जो बांसुरी बजाता, और सब तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लोग बजाते हैं, लेकिन अब तो बांसुरी में कई मुस्लिम भी आ गए, पर पहला मेरा भारत का परिवार है। मेरे उस चाचा उस्ताद फहीमुल्लाह खां साहब ने बांसुरी का शुरू किया था, उस परंपरा को आगे लेके चल रहा हूँ, और मेरी जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा की है, इसीलिए मैं उसको आदर्श मानता हूँ। और जहाँ भी गुरुकुल नाम से कुछ भी होता है तो वहाँ मैं ज़रूर पहुँचता हूँ और इस परंपरा के लिए काम कर रहा हूँ। आपने हमें हमारे बचपन की याद दिलवा दी। मैंने रामायण की वो बांसुरी सुनी, मतलब मैं तो अभी तो रामलीला टपी है, अभी तो दशहरा टपा है। क्या उम्र रही होगी, आप बताएं उसके बारे में। मैं तो लगभग 6-7 साल की उम्र से ही बांसुरी बजाने लगा, और मैं 11 साल की उम्र से परफॉर्मेंस शुरू कर दिया जी। तो तब से रुका ही नहीं, तो फिर यात्रा में हूँ, चले जा रहा हूँ जहाँ तक चलते जाना है, क्योंकि मुझे मंजिल की तलाश नहीं है। मैं एक यात्री की तरह रहना चाहता हूँ जब तक मेरे सांस है, क्योंकि मंजिल मिल जाने पर तो ठहर जाना होता है, वहाँ रुक जाता है आदमी। मुझे रुकना नहीं है, सफ़र तय करते रहना है। पता नहीं उसके अंदर क्या आगे की क्या मंजिल होगी। क्या है ज़िंदगी आपके हिसाब से? मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, सिर्फ प्रेम भाव से रहना, सौहार्द, और जो सबसे मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है पूरे विश्व में ऐसी संस्कृति नहीं है। अनेकता में एकता है, गंगा जमुनी तहजीब है। देखिए, अब आप मेरे श्लोक सुन रहे थे, मैं श्लोक पढ़ रहा था, तो ये समझने की बात है। एक्चुअली जो सनातन धर्म है
वो भी निराकार को ही मानते हैं, आकार कोई नहीं है, एक ओम को मानते हैं। हम भी अल्लाह को मानते हैं। उसका कोई रूप नहीं है, वो एक अनुभूति है, वो एक ज्योति है जो आप महसूस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई जिसको बुरा कहे, कोई किसी दूसरे को बुरा कहे, वो खुद अच्छा कैसे हो सकता है, मेरी ये भावना है। तो कोई कुछ करे, वो उसके कर्म वो जाने। मुझे तो ये करना है कि मेरी तरफ से कोई किसी को कोई दिल को ठेस ना पहुँचे, कि मेरी बातों से किसी को कोई दुख ना हो, मेरे किसी भी कर्मों से किसी, वैसे तो आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे आपकी आत्मा को ये कहना चाहिए कि मैंने अपनी तरफ से कभी भी कोई इस तरह के बिहेवियर नहीं की, व्यवहार नहीं किया जिससे कोई दुखी हो जाए, है ना जी। तो मैं संगीत के द्वारा जो है इस जीवन को जीना चाहता हूँ प्रेम भाव से। मेरे पिताजी कहते थे, उस्ताद पीर बख्श, कि ईश्वर को पाने का सबसे आसान और सरल तरीका है संगीत। तो हम जैसे ही सा लगाते हैं वैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमसे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। इंसानियत मुझे सबसे ऊपर रखता हूँ, इंसानियत को। और हम एक ही को, सब रूप को एक ही में देखते हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमें पूरे विश्व का प्रेम मिलता है, सभी धर्मों का प्रेम मिलता है, क्योंकि मैं पानी हूँ, जिसमें जाऊँगा उसमें घुल जाऊँगा। भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा भी करते हैं। उनका मैंने वो एक जो आपने बांसुरी बजाई उनके गाने की, उनके भजन की, वो भी हमने सुना। कब से ये प्रेम हुआ उनके साथ? देखिए, जब बांसुरी बजाने आ गया, मतलब बजाने तो अभी भी नहीं आया, अभी तो ये तो आखिरी वक्त तक चलता रहेगा। लेकिन जब उंगलियां चलने लगी, सुर निकलने लगे, उसके बाद तो कोई आपका आइडियल होता है। अब जैसे मतलब कृष्ण का मतलब बांसुरी है, तो अगर आपको बांसुरी बजाना है तो उनके आचरण को देखेंगे तभी आपके अंदर कुछ वो खूबियाँ पैदा होगी। तो हमारे लिए आइडियल हैं वो। और जैसा सुना है कि जब बांसुरी बजाते थे भगवान कृष्ण, तो सब एक चर अचर सब रुक जाता था। तो उनकी कृपा मेरे ऊपर है कि मैं जब बांसुरी रियाज करता हूँ कहीं पे भी, कोई भी आता जाता रहता है, वो भी ठहर जाता है। बिल्कुल, जैसे हम ठहर गए थे। आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, वो भी हमने सुना। आपने रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसका उच्चारण किया बांसुरी के जरिए। जी जी जी। अब कुछ बताएं। और तमाम फिल्मों में आपने बांसुरी बजाई? काफ़ी फिल्मों में बजाया है, जिसमें है गदर मूवी है, उसमें है जब वी मेट है, कल हो ना हो, विरासत मूवी है, बहुत सारे ऐसे हैं। और अब तब तो ऐसा भी होने लगा है ना कि म्यूज़िक जो है पहले बन जाता है, जब रिलीज़ होती है उस वक्त पता चलता है कि ये फिल्म था। तो काफ़ी तो भूल भी जाते होंगे। उससे मतलब भी नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें पीसेस होते हैं बजा के। हमारा मकसद ही नहीं होता, वो खाली म्यूज़िक करना मकसद होता है, कौन फिल्म में है नहीं है, क्योंकि अब इन चीज़ों से काफ़ी ऊपर चला गया हूँ। भगवान श्री राम का जो मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला वहाँ पर स्थापित हुए, वहाँ से भी कुछ मैंने एक बहुत अच्छा अपना वीडियो करके पोस्ट किया, वीडियो बनाया था। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है IAS शाह फैसल जी, वो डायरेक्टर रहे हैं जी। तो कहीं से उनको पता चल गया कि मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो फिर उन्होंने, मैं एक राम आएंगे आएंगे राम आएंगे वो बजा के मैंने वो क्या कहते हैं उस पर उनको दिया था। तो वो PMO से मेरा रिलीज़ हुआ है उस पर, पोर्टल पे। हाँ, उस जब उद्घाटन होना था उसके 2 दिन पहले। और वो भी बहुत आपके लिए गर्व वाला महसूस? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एज ए भारतीय हमें देश भक्ति भी है, राम भक्ति भी है। देखिए, पता क्या, ये जितने संत समाज साधु जितने होते हैं, जितना आपको आशीर्वाद मिलेगा, उतनी आपकी बुद्धि खुलेगी, उतना अहंकार जाएगा आपके अंदर से, उतने आप नम्र होते जाएंगे। ये जो लड़ाई झगड़े फसाद की बात है, ये कोई संत कैसे कर सकता है ना? वो तो अपने प्रेम के द्वारा ही जीता है। और सच में आप तलवार से नहीं जीत सकते कभी भी। जब भी आप किसी को जीत सकते हैं तो प्रेम से।
अब आप भी मेरा जो इंटरव्यू लेने आए हैं, मुझे देखा, मेरी वचनों को सुना, मेरे जो भी आचरण देखे आकर्षित होंगे, तो इसलिए मतलब मुझे तो कुछ आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह आप ऐसा अपना व्यवहार रखेंगे तो समाज में अपने आप ही जो है, कम से कम मेरा ये सोचना कि मैं जिस शहर में हूँ, जिस राज्य में हूँ, वहाँ पे मुझे पूरा सभी लोगों का प्रेम भाव और सभी एकजुट होके प्रेम सौहार्द से रहें। मैं यही सुन मेरा सकता हूँ कुछ? हाँ, दर्शक सुन सकते हैं? ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं जी चूँकि वो कृष्ण की बात आई है, जी जी तो मैं एक कृष्ण भजन ही आपको सुना देता हूँ। जी। सबको थाम दिया अभी अभी क्या चल रहा है, मतलब तमाम चीज़ें? अभी आप प्रोफेसर पंजाबी? मैं वहाँ पे पंजाबी यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में हूँ, और अपने अनुसार जो भी जहाँ जहाँ से कुछ आता है तो उस तरह मैं अपना संगीत का जो है सेवा कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ से हमें बुलावा आता है वहाँ बच्चे से जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं? बहुत बच्चे, गुरुकुल में भी बहुत शिष्य हैं हमारे, कुरुक्षेत्र में बहुत शिष्य हैं। हर जगह मेरा काम ही यही है कि सभी अपने शिष्यों को भी, अब ये राहुल आए हुए हैं मेरे पास, इधर आ जाइए आप। ये राहुल स्पेशल आए हैं मेरे साथ इसीलिए कि यहाँ स्वामी जी से मेरी बात हुई है, तो मैं यहाँ पे जितने बच्चे जो गुरुकुल ब्रह्मचारी हैं उनको गायत्री मंत्र और वंदे मातरम बांसुरी पे सिखाएंगे जी। उनके लिए ये मेरे शिष्य हैं राहुल अग्रवाल, ये अम्बाला रहते हैं, समर्पित हैं हमारे लिए। मैं भी मतलब सौभाग्य है कि एक गुरु को एक बड़ा अच्छा शिष्य मिले, तो ये मेरे साथ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। क्या करना चाहिए आज के युवा को? हम इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बढ़ जाएं हमारे, बस हमें तो यही चाहिए, इससे आगे हम कुछ बढ़ नहीं रहे हैं। अश्लीलता जो है उसे ज़्यादा, नए जो बच्चे हैं उनके लिए मेरा यही संदेश है कि वो सबसे पहले तो अपने माता पिता का जो है आदर करें, अपने बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार करें, और जो सच्चाई का जीवन है, जिसको देखा नहीं उसके साथ आप बड़ा प्रेम संबंध कर रहे हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में? जब मिलेंगे ही नहीं तो वो कुछ भी कह सकता है, तो वो आपने जाना तो नहीं कि वो जो कह रहा है वो सच है कि झूठ है कि क्या है। तो इस तरह से बहुत फ्रॉड भी होता रहता है। तो आपको हकीकत में जीना चाहिए, ना कि किसी मतलब एक रोमांटिक वर्ल्ड होता है, ड्रीमिंग होता है कि ऐसा होगा ऐसा होगा। अरे आप अगर उसके वो चाहते हैं तो उससे साक्षात्कार कीजिए और जाके उसकी असलियत जानिए। तो आप अपने सब्जेक्ट को, विषय को, जिसको जो पसंद है, कोई ज़रूरी नहीं संगीत करना है, आपको संगीत जो करना है वो प्रोफेशन के लिए नहीं करना है, लेकिन जीवन का कोई भी विषय हो वो बिना संगीत के नहीं है। बड़े साइंटिस्ट हुए उनको भी देखिए म्यूज़िक करते हैं, पेंटर्स हुए वो भी, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, मतलब म्यूज़िक से कोई छूट ही नहीं सकता है। तो इसलिए भले ही आप चाहे जो भी काम करें, जो भी प्रोफेशन रखें, लेकिन आप संगीत को अपने आत्मशुद्धि के लिए, जैसे भोजन के लिए जो ये शरीर के लिए भोजन चाहिए होता है, वैसी आत्मा के लिए संगीत चाहिए होता है। तो उस संगीत से जुड़े रहें, चाहे काम कुछ भी कहें, अपने आप आपके आचरण अच्छे हो जाएंगे। अभी जो वो आप कह रहे थे ना, जब राम मंदिर बना था, जी वही बजा देता मैं जी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मुस्तफ़ा हुसैन जी करनाल पहुँचे और आपने बांसुरी भी सुनी और उनके विचार भी सुने, और ये विचार आपकी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे आदर्शों पर चल सकें और एक सच्चाई और ईमानदारी की ज़िंदगी जी सकें। आप देख रहे हैं अभी अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।